हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमने अभी उसी सीरीज का मेरा लास्ट लेक्चर है, हम इस लेक्चर को भी खत्म करते हैं। सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास थी हमने इसको बनाना सीखा था। सर हमने पीरियोडिक टेबल को, हमारा कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में, किस बेस पे आ रहा था, ओवर रूल के अकॉर्डिंग हमने उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था और उसको हमने एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में बना दिया था। अभी सबसे बड़ी बात होती है सर इतने सारे एलिमेंट याद कैसे करें, याद ही नहीं हो पा रहे, इतने सारे 118 है सर, 118 है। अब इनको सबको याद क्या करें। अब याद करने के बाद इस लेक्चर के बाद आपको सारे के सारे 118 मतलब 118 यानी 118 एलिमेंट्स सारे के सारे आपको याद हो जाने। मैं कराऊंगा आपको याद, कैसे करेंगे चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमने बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया ना, 4 ब्लॉक्स, SPDF। सबसे पहले हम S की बात करेंगे, फिर P की बात, सबसे पहले बात करेंगे हम S ब्लॉक की, फिर करेंगे हम P ब्लॉक की, फिर करेंगे हम D ब्लॉक की और फिर करेंगे हम F ब्लॉक की। सबको याद करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सर S ब्लॉक की। हमने कहा था लास्ट वाले में, हमने देखा था कि सर शुरुआती जो पहले 2 ग्रुप होते हैं, कितने ग्रुप थे हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप थे। पहले 2 ग्रुप जो होते हैं ना, जिनको फर्स्ट और सेकंड नाम देते हैं, सही है, जिसको फर्स्ट वाले को फर्स्ट ए और सेकंड वाले को सेकंड ए नाम भी दिया जाता है। अब इसमें 2 ग्रुप है हमारे पास, इन दोनों के सर नाम कैसे याद रखेंगे हम। मुझे लगता है मोस्टली सब लोगों को पता होता है सर एस ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ये सबको पता होता है, और इसकी ट्रिक भी सबको याद होती है। कैसे याद करते हैं, बहुत सारी ट्रिक सेम भी होंगी हमारी। जैसे कैसे करते हैं, है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद। फिर से लिखूं मैं, है ली ना की रब से फरियाद। एक लाइन है ना, याद रख लो, उससे सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे याद हो जाने यहाँ से। तो क्या होता है, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये है हमारे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स। सर सेकंड ग्रुप के कौन कौन से, सेकंड ग्रुप के देखो कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कैसे करेंगे याद सर, कैसे, कोई सी ट्रिक होगी, बिल्कुल होगी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे बोल दो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इससे हमें क्या करना है, एक लाइन है हमारी, उससे हमारा याद हो जाना। कुल मिलाकर अभी हमें ट्रिक्स यूज करनी है और याद करना है। तो ये तो बहुत सिंपल से सबको मोस्टली पता होता है इस ब्लॉक का। अभी हम P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, मोस्टली दिक्कत कहाँ आती है सबको, D ब्लॉक में और F ब्लॉक में, उनको हम बिल्कुल खत्म कर लेंगे, कुछ नहीं बचने वाला। तो हम देख लेते हैं सर, इनके एक नाम भी होते हैं, इनके दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है और फर्स्ट बी ग्रुप है, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जो फर्स्ट ए ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो मेटल होता नहीं, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप में अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब क्या है, मेटल्स हैं। तो ये सारे मेटल्स हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप को, इस ग्रुप को, फर्स्ट वाले ग्रुप को नाम दिया गया है क्या, एल्कली मेटल्स। और ग्रुप जो सेकंड है हमारा, इसको भी नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, इनको नाम दिया गया एल्कली अर्थ मेटल्स। ये है हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स, और ये कौन से हमारे एल्कली मेटल्स। तो बस इतना जानना है, एल्कली मेटल्स को हिंदी में बोलते हैं क्षारीय धातु है, और एल्कली अर्थ मेटल्स को हिंदी में बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु है। सर इनके एटॉमिक नंबर याद होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, पहले का तो हाइड्रोजन पता ही, उसके बाद सेकंड से याद करो, इसका 3, 11, 19, 37, 55 और कितना है 87। आप कहेंगे सर याद कैसे करना है, याद करने की कोई ट्रिक है, बिल्कुल है। काम करेंगे, हम करेंगे 8, फिर उसके बाद करेंगे 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। बस सर इतना करना है। मतलब क्या, क्या कहना चाह रहे हो, 8, 8, 18, 18, 32। पहले वाले का पता, दूसरे से स्टार्ट करेंगे तो लिथियम का हमारा कितना होता है, 3 होता है।
अगर मैं 3 में 8 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 11, 11 आ गया। अगर मैं 11 में 8 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 19, 19 आ गया। अगर मैं 19 में 18 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 37, 37 आ गया। ठीक है, अगर मैं 37 में 18 जोड़ दूं कितना आ जाएगा मेरा 55। कैसे जोड़ के देख लो। ठीक है, इतना आ गया। अगर मैं इसमें 32 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा मेरा 7 और 8 87। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये वाली ट्रिक हम यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक यूज करेंगे हम, ये जो हमें दे रखी है 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32। इससे हमें पहले वाली सीरीज के सबके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। पहले का हमें पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, 3 में 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32 जोड़ लेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप के सबके एटॉमिक नंबर हमें याद हो जाएंगे। सर सेकंड वाले के कैसे होंगे, सेकंड वाले के तो बहुत आसान है, 3 4 11 12 19 20, मतलब बढ़ते चले जाएंगे ना, 3 के बाद 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, इसी तरह से। तो कितना हो जाएगा 4 12 20 38 56 और 88। कुल मिलाकर ये हमारे एस ब्लॉक का हो गया। एक बार फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, हेलिना की रब से फरियाद, फिर क्या बोला मैंने, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बस हो गया काम सर, एस ब्लॉक आपका कंप्लीट है। मुझे लगता है पहले से भी बहुत सारे लोगों को कंप्लीट होगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। सर बहुत ही अमेजिंग चीज है, इसमें कुछ ऐसी भी चीज होंगी जिनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एलिमेंट्स का नाम तो हमें पता होता है, ग्रुप्स के नाम कभी कभी। सर कितने ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में होते हैं हमारे 6 ग्रुप। सबको पता है, जो 13 से लेकर कहां तक आते हैं 18 तक आते हैं, 13 से 18 तक के ग्रुप आते हैं। 18 ग्रुप को 0 ग्रुप भी बोला जाता है। उससे पहले ये है 13 को 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है और 0 ग्रुप। एक काम करते हैं, इनको क्या नाम दिया गया है, आपने नाम सुना होगा, नोबेल गैस किसे कहते हैं, हैलोजन फैमिली किसे कहते हैं, ये सब किसको कहते हैं इसको बाद में सीखेंगे। पहले हमें जानना क्या है, पहले हमें ये जानना है कि इनको याद कैसे करें। सर इनको याद कर लें फिर इनके नाम समझ लेंगे, ठीक है। चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। पहले 13 ग्रुप की बात करते हैं, फिर 14 की बात करेंगे, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की, सब की बात करेंगे। पहले 13 पे क्या है सर, बहुत आसान है, आप नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लेंगे आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, बैंगन आलू गाजर, क्या बात है, सब्जियों के नाम है, कोई दिक्कत नहीं। बैंगन आलू गाजर इनके थैले में नहीं है। फिर से देखो, बैंगन आलू गाजर इनके थैले में नहीं है, याद हो जाएगा ना। मोस्टली क्या होता है सर, हम एक और चीज देखते हैं, मोस्टली आप क्या करते हैं, आवर्स 7 जो होता है ना, वो 7 पीरियड, इसके एलिमेंट्स को आप छोड़ देते हो, याद ही नहीं करते। मैं कराऊंगा आपको यार, टेंशन नहीं लेने का, सारे के सारे 118 का मतलब 118 एलिमेंट सारे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से देख लीजिए, बैंगन आलू गाजर इनके थैले में नहीं है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम निहोनियम, ये इनके नाम हो गए, याद हो जाएंगे सर, बिल्कुल हो जाएंगे। आगे आइए, फिर क्या था हमारा, काशी गए संत प्रभु फ्लाइट से। फिर से देखो, काशी गए संत प्रभु फ्लाइट से, हो जाएगा याद, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड फ्लेरोबियम, ठीक है ना, ये हमारे हो जाएंगे। तो क्या है, काशी गए सिन पाव फ्लाइट से, तो 2 हो गए हमारे पास फर्क, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे वाले में आ जाइए, क्या है अगला। अगर हम अगले वाले की बात करें तो इसमें क्या देखो, न्यूज़पेपर ऐसे सब बिकेंगे मार्च में। एक एक लाइन है सर, एक एक लाइन में एक एक वर्ग जा रहा है, पूरा 18 वर्ग है हमारे पास, आराम से याद हो जाने, कोई दिक्कत नहीं। और हम एस और पी में वर्ग की बात कर रहे हैं, डी में देखना बहुत आसान से, केवल 4 लाइन में सारी खत्म। तो देखो यहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर ऐसे सब बिकेंगे मार्च में, तो ये हो गया हमारा 4th हो गया। अगले में आ जाइए, क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो लबकुश से, मतलब लबकुश की कापी में से टीपना, ऐसा आपको टीपना नहीं, आपको यहीं से याद कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं। देखो क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो लबकुश से, ये वाली लाइन भी याद हो जाएगी, ठीक है। अगले वाले में पूछो, क्या है, बहुत सिंपल सी है। एक्चुअल में मैं जहां रहता हूं ना, उसका नाम है अतरौली, अब मैंने उसी के बेस पे है क्या हमारा
फरार काली बकरी आई अतरौली तहसील। फिर से देखो, फरार काली बकरी आई अतरौली तहसील। बस हो गया यार, बकरी फरार होकर आई है सब। कहाँ से पता नहीं, कहाँ से आई है, लेकिन अतरौली में आ गई, रंग काला है उसका। फरार काली बकरी आई अतरौली तहसील। आगे क्या है, ये हमारे जो है इनर्ट गैसेज, आपको पता है नोबल गैसेज जिसे हम बोलते हैं, और इनके नाम तो आपको वैसे भी याद होने चाहिए। तो सबके क्या है इनके नाम वैसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और ओगानेशन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ओगानेशन। अगर ये याद हो जाते हैं वैसे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होते हैं तो इनकी भी ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। वैसे हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, हैना, नैना और करीना के एक्सरे रंगीन। हैना, नैना और करीना के एक्सरे रंगीन, सबसे लास्ट वाला रह गया। सर कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 118, और 118 वहां कौन है पता है, ओजी। ओजी को तो आप जानते होंगे, सबसे लास्ट में याद रखना है, सबसे अंत में कौन आएंगे, ओजी आएंगे, बस मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हो गया हमारा पी ब्लॉक का। सर पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप है, हमारे पास में 6 ग्रुप होते हैं, जो 13 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 18 तक होते हैं। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। बैगन, आलू, गाजर इनके थैले में नहीं है। आगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरूबियम। क्या बोलेंगे, काशी गए संत प्रभु फ्लाइट से। फिर क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्कोबियम। क्या बोलेंगे इसको, न्यूज पेपर, ऐसे सब बिकेंगे मार्च में। फिर क्या हमारा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम, लिवरमोरियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवकुश से। आगे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन। क्या बोलेंगे, फरार काली बकरी आई अतरौली तहसील। हो गया, नेक्स्ट करो सर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, हैना, नैना और करीना के एक्सरे रंगीन, किसको बताए, ओजी को। ठीक है सर, इतना हो गया, इतनी बात हमें समझ में आ गई। सर पहले वाले पीरियड में केवल कौन आएगा, हीलियम, बाकी इसके बाद आने। सर एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, बहुत आसान है, कैसे करें, आपको फर्स्ट ग्रुप के याद रखने, कौन से वाले, ये वाले 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ये तो आपको याद रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं रहेगी। कैसे, क्योंकि हमने ये वाली ट्रिक जान ली है, इसको जोड़कर इसमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जब हम जैसे इसमें आएंगे, पहले का कितना है 1, तो इसका पहला कौन सा आएगा 2। अब इधर देखिए कितना आसान है, 3 को छोड़ो, नेक्स्ट आओ कौन है 11 से पहले कौन आता है 10, 19 से पहले 18, 37 से पहले 36, 55 से पहले 54 और 87 से पहले 86। सर यही है, देखो इधर 10, 18, 36, 54, 86 और 1, 18 सबसे लास्ट में आएगा। फिर क्या 10 है, उससे पहले 9, 8, 7, 6, 5, फिर 18 है, 17, 16, 15, 14, 13, कुछ इस तरह से चलते जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। इसी तरह से अगर आप चाहते हो इनको याद रखना तो इनको कर लो, 5, 13, 31, 49, 81 और कितना है 113। सर इसका भी बता दो कुछ याद करने के लिए, बिल्कुल काम करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। आपका कितना था, बैगन, आलू, गाजर इनके थैले में नहीं है, यही था ना। इसका कितना था हमारा 5, इसका कितना था 13, इसका कितना था 31, इसका कितना था 49, इसका कितना था हमारा हम बोल सकते हैं 81, और इसका कितना था 113, यही था ना, देख लो एक बार चेक करके, 13, 49, 81, 130, बिल्कुल सही है। मुझे कैसे याद हुआ अभी बताएंगे, हम डी ब्लॉक पढ़ने वाले, इससे पहले डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक का मेरे को लिमिट पता है कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद मेरे को भी आता है। तो इसमें क्या पहले वाली का अगर फिर भी आप ट्रिक लगाना चाहते हो तो आप लगाएंगे क्या 8, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे आप 18, 18, 32, 32। ये पी ब्लॉक के लिए है सर। एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, एस में हमने क्या देखा था, एस ब्लॉक में देखा था हमने 8, 8, 18, 18, 32। और अगर पी ब्लॉक में आप बात करेंगे, पी ब्लॉक में क्या आता है हमारा 8, 18, 18, 32, 32। ये होता है बस अंतर। कैसे, अगर मैं 5 में 8 ऐड करूं कितना आ जाएगा 13, 13 में 8 ऐड करूं 18 ऐड करूं कितना आ जाएगा 31, 31 में 18 ऐड करूं कितना आ जाएगा 49। ठीक है, और इसमें 32 ऐड करूं कितना हो जाएगा 81, फिर 32 ऐड करूं कितना हो जाएगा 130। सर इतना है, सॉरी
ये इतना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एस ब्लॉक के लिए अगर आप ट्रिक यूज करना चाहते हो तो देखो फर्स्ट वाले की तो आपको नॉर्मली पता होंगे, किसका, जैसे बोरॉन का 5 है, 6 7 8 9 10 यहां तक तो याद होंगे ना। इसके बाद आप ट्रिक यूज कर सकते हो, इसके बाद एस ब्लॉक के लिए ये ट्रिक, पी ब्लॉक के लिए ये ट्रिक, बस खत्म कहानी। तो सबके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, सबके सिंबल हमें याद हो जाएंगे। हमने क्या किया, हमने सबका एक एक लाइन बनाई और सबको याद करने की कोशिश किया। फिर से एक बार देख लो, अगर नहीं पता तो वैसे आप कर सकते हो, कोई नहीं, वीडियो रिवीन करके देख लेना पीछे, आपको पता चल जाएगी। अब सबसे बड़ी कहानी जो आपको नहीं पता होती पी ब्लॉक के अंदर, क्या चीज सर, सभी ग्रुप्स के नाम बता दीजिए। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम इसकी बात करें ग्रुप 18 की, ये सबको पता होता है, कौन क्या नाम होता है इनका, इनका नाम होता है नोबल गैसेस, पता होता है, नोबल गैसेस उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैसेस हम इसको बोलते हैं। तो ग्रुप 18 का नाम आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, पता है सर। ग्रुप 17 का भी नाम आपको पता होता है, क्या नाम होता है इसका, हेलोजन्स, सर इनका नाम होता है हेलोजन, मैंने सबका नाम लिख रखा है इधर देखो। ग्रुप 13 14 15 16 17 18, आपको 18 का नाम पता होता है, नोबल गैस होता है, 17 का भी पता होता है, हेलोजन्स होते हैं सर सारे, बट इनके नाम आपको नहीं पता होते, वही तो जानना है, कुछ तो नया है, क्या नाम है। अगर मैं बात करूं ग्रुप 16 की, कौन सा, ओल्ड स्टाइल सिटी पुल ऑफ गुस्से, क्या नाम होगा इस फैमिली का, इस फैमिली का नाम होता है सर कैल्कोजेंस। फिर से सुन लो, ग्रुप 18 नोबल गैसेस, ग्रुप 17 हैलोजेंस, ग्रुप 16 कैल्कोजेंस, ग्रुप 16 क्या हो जाएगा हमारा, कैल्कोजेंस। अब उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का नाम क्या होगा, इसका नाम होता है निक्टोजेंस, क्या होता है, निक्टोजेंस। अगर मैं बात करूं ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली, क्या नाम होता है इसका, क्रिस्टलोजेंस, इसका नाम होता है क्रिस्टलोजेंस। अगर मैं बात करूं ग्रुप 13, इसका नाम क्या होगा सर, आइकोसाजेंस, क्या होगा, आइकोसाजेंस। बहुत से ये हमें नॉर्मली नाम नहीं पता होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। क्या होगा, ग्रुप 13 का नाम आइकोसाजेंस, 14 का नाम क्रिस्टलोजेंस, 15 का नाम निक्टोजेंस और 16 का नाम कैल्कोजेंस, 17 का हो जाएगा हैलोजेंस और 18 का हो जाएगा नोबल गैसेस। सर अभी आपको पता चल गया, सबके ट्रिक्स पता चल गई, सबके एटॉमिक नंबर्स पता चल गए और सबके नाम भी पता चल गए। और अगर आप ग्रुप देखना चाहो तो 13 14 15 16 17 18 ये हो जाता है, 13 को थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ है और 18 ग्रुप को बोला जाता है जीरो ग्रुप। तो सर ये हो गए हमारे कौन सा, पी ब्लॉक भी खत्म। अब हम आते हैं डी ब्लॉक पर। अगर डी ब्लॉक की बात करें हम तो डी ब्लॉक में कितनी सीरीज आती है, 4 आती है सर। एक बार फिर से देखें कल वाले, देखो ये देखो कितनी सीरीज आ रही है, 1 2 3 4, 4 सीरीज आ रही है। अच्छा देखना 4 सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है, n = 4 5 6 7, यानी पहली सीरीज का जो आपका पीरियड है वो कौन सा होगा, 4, फिर 5 6 7, ये समझ में आ रहा है। देखो अब इनकी सीरीज का अगर मैं बात करूं, इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, जो फर्स्ट वाली सीरीज हमारा, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D सबसेल में जाता है, किसमें जाता है, 3D सबसेल में। दैट्स वाई इनको एक नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है क्या, 3D सीरीज। इनका 4D में जाता है, दैट्स वाई 4D सीरीज, देन 5D सीरीज, देन 6D सीरीज। कुल मिलाकर डी ब्लॉक को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। समझ में आ गया, ठीक है। सर इनका ग्रुप कहां से आपको पता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है हमारा डी ब्लॉक। एस में होता है हमारे 2 ग्रुप, फर्स्ट सेकंड, और आपके पी ब्लॉक में कितने होते हैं, 6 ग्रुप, जो कि 13 से स्टार्ट होते हैं। कहने का मतलब डी ब्लॉक में कौन कौन से आएंगे, 3 से लेकर 10 तक आएंगे ना, सॉरी 3 से लेकर 12 तक। तो 3 से लेकर कहां तक आते हैं, 12 तक आते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये आ जाते हैं, जिसमें 3 को बोला जाता है थर्ड भी, फोर्थ को फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी। और ध्यान रखना है 8 9 10 किस किस को, 8 9 10 इन 3 ग्रुप्स को एक नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है 8। उसके बाद फर्स्ट भी हो, सेकंड भी, बस इतना ध्यान रखना। अब इसको भी हम क्या करते हैं, याद करने की ट्रिक देखते हैं, उसके बाद इसके एटॉमिक नंबर्स। अच्छा एटॉमिक नंबर्स भी देख लो, सीरीज में बहुत आसान होता है। पहला 21 से लेकर 30, जो 3D सीरीज आएगी सर 21 से लेकर 30 तक आनी है। अगर मैं 4D की बात करूं वो 39 से लेकर कहां तक आएगी, 48 तक आएगी। अच्छा 5D में और 6D में दोनों में दिक्कत होती है, क्या होती है जरा देखो यहाँ पर।
अगर मैं 5D की बात करूं, यहां 57 के बाद 58 नहीं आता, 57 के बाद डायरेक्ट कौन आ रहा है हमारा, डायरेक्ट आ रहा हमारा 72। सर 58 से लेके 71 तक के कहां गए, उनको उठाकर दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 58 से लेकर 71 तक यहां रखा गया है। ये कौन सी जगह है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इतना जान लीजिए 57 के बाद डायरेक्ट कौन आएगा 72, और 72 से फिर लगातार हमारा 80 तक आता है। वैसे ही 60 सीरीज में 89 के बाद डायरेक्ट कौन आता है 104। सर बाकी कहां गए, 89 के बाद 90 से लेकर 103 के मैंने अलग निकाल रखे हैं, अभी बताएंगे क्यों निकाल रखे हैं और इनको कहां रखेंगे हम। सही है, तो 89 के बाद आता था 104, वहां से फिर कंटिन्यू में 112 तक आते। सर अब ट्रिक स्टार्ट करते हैं, हमें चारों सीरीज याद करने का मन है, हम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने एस पता चल गया है, पी पता चल गया है, वो ऑलमोस्ट याद भी था और याद भी हो गया है। अब हम बात करते हैं डी की। सर डी की सीरीज बनाते हैं, क्या होगा, 3D सीरीज की बात करें, बिल्कुल 3D में क्या होता है, देखो सीटी बजाकर मांग फरारी कोई नहीं कंजूस यहां, और सिंपल सी लाइन है, सीटी बजाकर मांग फरारी कोई नहीं कंजूस यहां। बिल्कुल देखो सीटी बजाकर मांग फरारी कोई नहीं कंजूस यहां। सर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये है हमारी 3D सीरीज। यानी कि सीटी बजाकर मांग फरारी कोई नहीं कंजूस यहां, हो जाएगी यार, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए हमारा किसमें, n=5 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीरीज 4 भी आपको पता होगी, याद भी होगी, सॉरी 3D सीरीज भी आपको पता होगी। 4D सीरीज की बात करते हैं जो कि 5th पीरियड में आता है, वो कौन सी है, इसको भी ट्रिक से यूज करेंगे। यारी जरा निभाना मोहित, यारी जरा निभाना मोहित, तू और रुस्तम रोड पर आ जाएंगे करोड़पति से। बिल्कुल सही है, यारी तोड़ी तो करोड़पति से रोडपति, वही है। देखो यारी जरा निभाना मोहित, तू और रुस्तम रोड पर आ जाएंगे करोड़पति से। क्या है हमारा, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी यारी जरा निभाना मोहित, तू और रुस्तम रोड पर आ जाएंगे करोड़पति से। सर 4D भी होगी। अभी 5D की बात करते हैं। 5D बहुत सिंपल सी है, आराम से हो जाएगी। क्या है, ला हफ्ता, फिर से रिवाइंड करो, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे उसको इतना पीटूंगा पर हंगामा मचा दूंगा। जरा फिर से देखना, ला हफ्ता वरना रे उसको इतना पीटूंगा और हंगामा मचा दूंगा। क्या नहीं हो सकती यार, बिल्कुल हो सकती है। क्या है, लेंथेनियम, होमियम, टेंटेलियम, वॉरफ्लम, और क्या रहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ला हफ्ता वरना रे उसको इतना पीटूंगा और हंगामा मचा दूंगा। ये भी हमारी कौन सी होगी, 5D सीरीज होगी। अब हम बात कर रहे हैं 60 की, लास्ट सीरीज बच्चे, इसको भी कर लेते हैं। क्या हो जाना है, फिर से देखो क्या होगा, एसी में बैठे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड को तो जानते हो सर, साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री के ही है, आराम से सभी लोग जानते हैं। कहाँ बैठे हैं वो, एसी में, भाई एसी लगी हुई है उनके। एसी में बैठे रदरफोर्ड बोले, डब्बू सिंह वहां हंसो मत, डिस्टर्ब हो रहा है कंपनी को। फिर से देखो भाई, किसी के साथ कंपनी में बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, रदरफोर्ड जी। क्या करें, एसी में बैठे रदरफोर्ड बोले, डब्बू सिंह वहां हंसो मत, डिस्टर्ब हो रहा है कंपनी को। बिल्कुल सर, हमें चारों की चारों सीरीज अब आराम से याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सही है, हमारी कौन सी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो भी सबको पता चल जाएगा। अभी एक काम और रह गया सर, सीरीज तो हमें पता चल गई, कभी कभी कि ना ये दिक्कत हो जाती है सर, सेम ग्रुप में अगर एलिमेंट्स आते हैं तो सेम ग्रुप में हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें आ गया, 7th ग्रुप में आ गए ये सारे, इनको कैसे पहचानेंगे। सर एक काम करते हैं, हम ऐसे भी इनको याद करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने ऐसे भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया, बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे नहीं तो ऐसे निकाल लो, खत्म कहानी। देखो इधर कैसे करेंगे, आपको पता है, अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो हम किसको इसको लेते हैं, एक तो जेड एन सी डी और एच जी। आपने लोअर क्लासेस में या अभी भी हमेशा पढ़ते होंगे, जेड एन सी डी एच जी को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जेड एन सी डी एच जी को छोड़कर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब क्या है,
इसको कैसे बोलते हैं, ये सारे के सारे अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्यों हम पढ़ेंगे। अभी इधर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हमारा ZnCdHe एक ही ग्रुप में आ रहा है, तो उनको नाम से याद रख लो। अच्छा, कॉपर का नाम सुना है सर? कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu या Cn? पता है आपको? Cn नहीं होता सर, कौन होता है, Cu होता है। आप इधर देखो, ZnCdHe, यहाँ पर कौन आ रहा है, Cn आ रहा है। Cu कॉपर है, Cn कॉपर नहीं है, कॉपर नहीं है। N का मतलब नहीं और C का मतलब कॉपर, ऐसे जान लो। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे सिंपल सी। 12वां ग्रुप है डी ब्लॉक का, सबसे लास्ट का क्या है, ZnCdHe कॉपर नहीं है, ZnCdHe कॉपर नहीं है। एक लाइन तो है, याद कर सकते हैं सर, ZnCdHe कॉपर नहीं है, ZnCdHe कॉपर नहीं है, ZnCdHe कॉपर नहीं है, नहीं है तो नहीं है बस, ZnCdHe कॉपर नहीं है। पहली लाइन हमें याद होगी सर 12 में, कोई दिक्कत नहीं। अब 11th पे आओ। 11th का मतलब ये हमारी जो 11 नंबर की जो ग्रुप है, हमें इस पर आता है सर। इसमें कौन कौन है, इसमें सारे महंगे महंगे, इनको कॉइनेज मेटल्स भी बोला जाता है। कॉइनेज मेटल का मतलब है जिन मेटल्स के हमारा क्या करते हैं, हम सिक्के बनाते हैं। जैसे आपको पता होगा, इसमें कौन है, कॉपर है, कॉपर के सिक्के बनाए जाते हैं, बिल्कुल। कौन है, Ag, चांदी के सिक्के भी बनाए जाते हैं। Au, गोल्ड यानी सोने के सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसमें सारी महंगी महंगी मेटल्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर, कॉपर चांदी सोना। कैसे याद करेंगे, कॉपर चांदी सोना लेके राजी, कौन नहीं राजी होगा सर, जिसको आप कॉपर चांदी या सोना, सोना चांदी अगर कोई भी लेगा आराम से राजी हो जाएगा। तो क्या याद कर सकते हैं हम, कॉपर चांदी सोना लेके राजी। दो सीरीज हो गई सर, दो ग्रुप हो गए हमारे। ZnCdHe कॉपर नहीं है, कॉपर चांदी सोना लेके कॉपर चांदी सोना लेके राजी, दो ग्रुप हो गए, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर अगला कैसे करेंगे, कौन कौन है, NiPdPtDs, सिंपल सी ट्रिक है। अपने अलीगढ़ में एक कॉलेज है जिसका नाम है DS कॉलेज, हमें वहां से कुछ करना नहीं है, हालांकि बस इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे सर, Ni को बड़ा अजीब सा नाम है, माइंड मत करना, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं, हमें तो याद करना, बस इतना ध्यान रखना। क्या है, निकम्मा पीढ़ी पिटेगा DS में, निकम्मा पीढ़ी पिटेगा DS में। क्या कर सकते हैं, निकम्मा पीढ़ी पिटेगा DS में। क्या करना सर, याद करना है अपने को, बस खत्म कहानी। निकम्मा पीढ़ी पिटेगा DS में, हो गया, हो गया। अब आगे आ जाइए, क्या है हमारा, ये एक नाम है कोहेर। अगर आपने कभी नाम सुना हो शायद, क्या नाम है, कोहेर। सर एक कोहेर के नाम में कोबाल्ट भी आ रहा है, रोडियम में आ रहा है, इरिडियम में आ रहा है। देखो कोहेर क्या होना है, मेंटल है। अरे याद करने के लिए भाई, कोहेर मेंटल है। क्या है हमारा, कोहेर मेंटल है, याद कर लिए, बस खत्म कहानी। अच्छा ठीक है, ये भी हो जाएगा सर। आगे देखो, आगे अगर हम बात करें इसकी, आपको पता है Fe आयरन, Fe +2 फेज में भी होता है और +3 में भी होता है। सर इन दोनों का नाम होता है अलग अलग, बिल्कुल होता है। इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। +2 वाले को अस और +3 वाले को इक, ये हो जाएगा फेरस, ये होता है फेरिक। अच्छा फेरस होता है तो उससे क्या कहना चाह रहे हो सर, यहाँ देखो फेरस, याद हो जाएगा ना एक वर्ड में, लिख के देखना, फेरस, ऐसे लिख लो, फेरस, हो गया फेरस। जिसमें कौन आ रहा है, Fe भी आ रहा है, रुथेनियम भी और ऑस्मियम भी। कौन है, फेरस हंस रहा है, फेरस क्या कर रहा है, हंस रहा है, आराम से। क्या दिक्कत है, देखो ZnCdHe कॉपर नहीं है, कॉपर चांदी सोना लेके राजी, निकम्मा पीढ़ी पिटेगा DS में, कोहेर मेंटल है और फेरस हंस रहा है। चलिए सर इतने तो हो गए हमारे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए सर। अब आ गया ना, इस पर आता है ग्रुप नंबर 7। कौन कौन है इसमें, देखो इसको हमने कैसे किया, हाँ, मोनू तू रेस में भाग, मोनू तू रेस में भाग। मोनू मोटा है, भागा नहीं जाता उससे, लेकिन फिर भी उससे बोल रहे हैं मोनू तू रेस में भाग, फर्स्ट आएगा। कोई बात नहीं, मैं भी बोलूंगा आपसे, ट्रिक्स को पढ़ो, याद करो, आराम से सारी वीडियो टेबल याद हो जाएगी। कैसे करेंगे, मोनू तू रेस में भाग, याद नहीं होगा क्या, आराम से हो जाएगा सर। 1 2 बार आप पढ़ना, इसको याद करना, समझना,
एक दो बार बोलना, प्रैक्टिस करना, खत्म कहानी, सारी याद हो जानी है। क्या करना, मोहन उतरी रेस में, भाग गया। आप भी देखो इधर, ये क्या है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वोल्फ्राम और सिबोर्जियम। क्या बोलेंगे इसको, करो मरो वरना, क्या बोल सकते हैं इसको, सजो सड़ो, जो भी बोलना वो बोल दो, करो मरो वरना सड़ो। याद रखना हमें क्या करना है, करो मरो वरना सड़ो, हो गया। अब क्या करना है, आगे वाले में ऐसे कार्टून देखते हैं आप, कार्टून नोबिता का नाम सुनाओ, सुजुका का नाम सुना हुआ है ना, वही वाला चीज है। अब देखो मैंने क्या करा, वहां नोबिता डूब रहा है, वहां नोबिता डूब रहा है, नोबिता डूब रहा है। अब जो भी है, मैं ज्यादा कार्टून नहीं देखता, आप देखते हो ठीक है, नहीं देखते हो कोई बात नहीं, हमें याद है बस। अभी क्या है हमारा, अरे आगे बचा है क्या भाई, हमने ये सारा कर लिया याद। अगर बचे कौन से, ये तो हमें शुरुआत के वैसे याद रहेंगे, सीटी बजाओ है, यारी जरा निभाओ, हफ्ता दो मतलब ला हफ्ता, और एसी में बैठे कौन, रदरफोर्ड। क्या आपको सारी की सारी पीरियड मतलब डी ब्लॉक याद हुआ नहीं हुआ, कैसे किया सर हमने याद, हमने ऐसे किया है। पहली चीज हमने ये जानी कि इसके जो 3D सीरीज है उसके एटॉमिक नंबर 21 से कहां से, 21 से कहां तक आते हैं, 30 तक कंटिन्यू। उसके बाद 39 से कहां तक आते हैं, 48 तक कंटिन्यू। उसके बाद 57 से कहां तक आते हैं, 8 कंटिन्यू नहीं, 57 से 72, फिर 72 के बाद कंटिन्यू होते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, 89 के बाद 104 से फिर कंटिन्यू होता है कहां तक, 112 तक। सर डी ब्लॉक याद हो गया, बिल्कुल हो गया। इस तरह से हमने 4 लाइन देख ली, बाकी ऐसे भी देख ली, हमारा खत्म हो गया। डी ब्लॉक हमें ऐसे करना था, सर हो जाएगा, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, अब बचा कौन, एफ। सर उसको भी देख लो, क्या वो याद हो पाएगा क्या, बिल्कुल हो पाएगा भाई। सर एफ ब्लॉक रखा कहाँ जाता है पीरियड टेबल में, ये बताना। ये देखो हमने एफ ब्लॉक को यहाँ रखा था अलग, ये तो रखा था। एक्चुअल में ये पता है कहाँ से, इसको हमने जूम करके दिखाया, ये आया कहाँ से निकल के, यहाँ से 58 से लेकर कहाँ तक है, 71 तक। 58 से 71 है, यानी 57 के बाद डायरेक्ट कौन आ रहा है, 72 आ रहा है। इनके बीच में से तो निकाला हमने। सर 57 वाले का नाम क्या होता है पता है, 57 वाले का नाम होता है लेंथेनम। 57 वाले का नाम होता है हमारे पास क्या, लेंथेनम। तो इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स निकाले गए उनको नाम ही दे दिया, क्या नाम दे दिया, लेंथेनाइड सीरीज। 89 वाले को बोला जाता है एक्टिनम, तो इसके बाद वाले को नाम दे दिया हमने क्या, एक्टिनाइड सीरीज। देखिए तो सर इसको नाम दिया गया है क्या, जो हमारा इसमें है इनको नाम दिया गया है लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। और इस वाले सीरीज को नाम दिया गया है एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। दीज आर लेंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड को एक नाम और बोला गया है 4F सीरीज, इसको बोला गया है 4F सीरीज। क्यों, क्योंकि ये 4 सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसका 6F में 5F में जाता है, दैट्स वाई इसको बोलेंगे हम 5F सीरीज। तो 2 सीरीज हो गई हमारी, एक 4F सीरीज, ये ऊपर वाली 4F है, नीचे वाली 5F है। इसको हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, इसको हम एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है सर, अब बात कहाँ आती है हमारी बात आती है हमारी सर याद करने के लिए। कैसे याद करेंगे सर, इसको ना जो लेंथेनाइड सीरीज की हम बात कर रहे हैं, लेंथेनाइड सीरीज को आप 2 सेंटेंस से आप याद करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 सेंटेंस में इसको कवर किया है। कैसे करेंगे सर, देखो सैर पर नंदू पीएम के साथ यूरोप गए, 7 एलिमेंट 14। सैर पर नंदू पीएम के साथ यूरोप गए, सर 14 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 7 एलिमेंट्स कौन से हमारे, ये जिनको मैंने पहली लाइन से कह गया है, सैर पर नंदू, यानी सैर पर नंदू पीएम के साथ यूरोप गए। सैर पर गए, घूमने गए, कौन गए, नंदू गए, किसके साथ गए, पीएम के साथ। बहुत बड़ी बात है सर, सैर पर नंदू पीएम के साथ कहाँ गए, यूरोप गए। कहाँ गए, यूरोप, यानी सैर पर नंदू पीएम के साथ यूरोप गए। सर याद नहीं होगा क्या, 2-4 बार करोगे वैसे हो जाएगा, आपको नजर आ जाएगा नंदू जी जा रहे हैं सैर पर पीएम के साथ, कहाँ, यूरोप, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। सैर पर नंदू पीएम के साथ यूरोप गए, हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बात करो सर, अगली 7 कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल सी है। बॉलीवुड की फिल्में देखते हो तो समझ में आ जाएगा क्या है, और नहीं भी देखते तो भी समझ में आ जाएगा क्या है। ये हमारी तब्बू, तब्बू देखिए कभी, हीरोइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब्बू दीवानी होकर
इरफान तुम्हारी याद में लुट गई। अरे बाप रे, कैसी लाइन बनाई, कोई बात नहीं, याद ही तो करना है। क्या है, तब्बू दीवानी होकर इरफान तुम्हारी याद में लुट गई। याद करना है सर हमें, पूरी की पूरी पीरियड टेबल याद करनी है। एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ अच्छा था, एफ की फर्स्ट लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। क्या है हमारा, सैर पर नंदू पीएम के साथ यूरोप गए, तब्बू दीवानी होकर इरफान तुम्हारी याद में लुट गई। तो दोनों लाइन्स को हम याद करेंगे, हमें पूरा का पूरा लेंथ एंड हार्ट सीरीज याद हो जाना है। सही है सर, आगे आ जाइए। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्टिनाइड सीरीज की, यानी कि कौन से वाले पीरियड की, 7 पीरियड में आता है, ध्यान रखना। ये हमारे 6 पीरियड से निकले हुए हैं, ये हमारे 7 पीरियड से निकले हुए हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ग्रुप 7 की, तो ग्रुप 7 को मैंने कई सारे एक दो आपके वो हैं लाइन्स, उसमें मैंने यूज किया है इसको। कैसे कैसे किया, देखो इधर, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। हमारे पास पहलवान है नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास पहलवान नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हम सोच रहे हैं कि किसी से मान लो झगड़ा हुआ तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े उनसे निपटेंगे, बाकी क्या करेंगे, बाकी क्या करेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। बाकी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक लाइन थी छोटी सी हमारी, क्या आती है हमारी, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, 4 हो गए याद सर। फिर क्या आती है हमारी, पुराने आम कम बिकेंगे, 4 ही हो गए। बाकी बच्चे को कैसे करेंगे सर, फिर दोबारा से करते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर क्या, कैलिफोर्निया का नाम सुना है क्या, कैलिफोर्निया, अमेरिका से। क्या है, कैलिफोर्निया में कौन, आइंस्टीन, फर्मी और मेंडलीफ। कौन है, साइंटिस्ट है। कैलिफोर्निया में आइंस्टीन, आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीफ नोबेल प्राइज लेंगे। अभी मिल नहीं रहा, बस हमने याद करने के लिए बोला है। क्या बोला है, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन, फर्मी और मेंडलीफ नोबेल प्राइज लेंगे। सर ये हो गया हमारा कौन, एफ ब्लॉक भी कंप्लीट। कुल मिलाकर कहना क्या चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं सर हमने एस ब्लॉक क्या, पी ब्लॉक क्या, डी ब्लॉक क्या, एफ ब्लॉक क्या, सबकी ट्रिक्स हमने जान ली, सबके एटॉमिक नंबर्स जान लिए। कितना है यहाँ से 58 से 71 तक, यहाँ कितना 90 से लेकर हमारा 103 तक। तो हमारे 4 ब्लॉक हो चुके हैं, सबकी सीरीज हो चुकी है, सबके नाम हो चुके हैं। एक बात और, क्या बात है सर, इसका नाम लेंथेनाइड सीरीज, इसका नाम एक्टिनाइड सीरीज। इसका मैं पीरियड पता है कौन सा होगा, 6 पीरियड। इसका मैं पीरियड पता है कौन सा होगा, 7th पीरियड। एक चीज और बता दी सर, ग्रुप कौन सा है सर, ग्रुप का इनका अलग अलग है नहीं। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ देखिए कहां से निकाले गए, 57 के बाद डायरेक्ट कौन आ रहा है, 72, 89 के बाद डायरेक्ट कौन आ रहा है, 104, यानी 57 से लेकर 71 तक, 58 से लेकर 71 तक, ये सारे यहीं से निकाले गए। तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 3rd बी, मतलब 3rd ग्रुप हो जाएगा इसका। अगर मैं बात करूं एक्टिनम वालों का, सर वो भी 3rd बी और 3rd ग्रुप में, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है ये सब के सब, सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 3rd बी और 3rd ग्रुप में आते हैं। मुझे लगता है कि हमने पीरियड टेबल खत्म कर चुके हैं, सारे पीरियड टेबल याद कर लिए। आपको करना क्या है, बार बार 1-2 बार जो लाइंस मैंने बोली है उनको लिख लीजिए और उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको बिल्कुल सारी की सारी पीरियड टेबल याद हो जाएगी, सबके एटॉमिक नंबर से याद हो जाएंगे। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी अगली वीडियो में मिलते हैं।